नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आज फिर देखने को मिल जरूर रही है, लेकिन डे लो से अब मार्केट की चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई 50.2 पर स्टेडी है इंडेक्स, आप कह सकते हैं। ऐसे रनअवे मूव्स नहीं देखने को मिले हैं। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा था रिकवरी दिखाने की, बीच में करीब हाँ ये देखिए 200 पॉइंट नीचे करेक्ट हुआ और अब सिर्फ 100 पॉइंट सब 100 पॉइंट की बढ़त गिरावट देखने को मिल रही है, तो चाल इसकी भी थोड़ी सी सुधरी है। मिड कैप्स हालांकि ज़्यादा बेहतर कंट्रोल में, 133 अंकों का इजाफा यहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज अच्छी खासी हरकत दिखा रहा है। आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स लेकर आएंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आएंगे। फिलहाल जो है मामला 1.5:1 है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कम है बढ़ने वालों की तुलना में। वहीं अगर आप गौर करिएगा कौन से कंट्रीब्यूटर्स है, किन स्टॉक्स की बदौलत दरअसल ये तेज़ी दिखी है आज, तो उसमें इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, M&M, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आपको साफ दिखाई देंगे। और मंदी में निजी बैंक है, रिलायंस है, HCL टेक जैसे काउंटर्स हैं। ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। दो थीम्स उभरी हैं, एक FMCG में पुल बैक और दूसरा सीमेंट स्टॉक्स में पुल बैक। चलिए हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर उनके खाते में क्या कुछ आया है। ब्रिजेश लीड कर रहे हैं, 9.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स इनके, 4.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स कपिल के, और 2% की कमाई रूपक की हो रही है। आप तीनों का ही स्वागत है। ब्रिजेश, पहले तो मार्केट पर एक पर्सपेक्टिव दीजिए, क्या होगा आज का ट्रेड, क्या रहेगा? मॉर्निंग मैडम। तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है मैडम। जैसे कि हमने पहले से स्टार्टिंग से बात कर रहे थे कि जो एक दो दिन का जो हमको करेक्शंस या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, दैट वाज ओनली ए कंसिडरेशन। और कल का जो एक लो देखने को मिला था, वो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके चला है। कल बैंक निफ्टी का क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रेंथ है। आज काफी सारे स्टॉक्स है जहां पे अच्छे खासे बाइंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 25,000 का व्यू मेरा डायरेक्शनल व्यू है। मुझे लग रहा है निफ्टी कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास जा सकते हैं। हो सकता है ये वीक या मे बी मोस्टली नेक्स्ट वीक, बट देन डेफिनेटली एक 25,000 तक का एक व्यू निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। 25,000 तक का व्यू अगले हफ्ते निफ्टी दिखाएगा। कपिल, आपकी अप्रोच इस मार्केट में? जी बेसिकली यस, मार्केट की मोमेंटम वो पॉजिटिव में ही रही है। 3 दिन का जो हमें एक माइल्ड करेक्शन देखने मिल रहा था, वो एक फ्लैट पैटर्न में तब्दील होता हुआ हमें देखने मिल रहा है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन है। ऊपर में हमें 24,800 जो इमीडिएट हर्डल देखने मिलता है, उसके बाद में 25,200 का हमें रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। लेकिन सेक्टर वाइज मोमेंटम काफी अच्छे पॉजिटिव में है। मिड कैप स्मॉल कैप लीड कर रहे हैं। मिड स्मॉल कैप्स लीड कर रहे हैं, शायद वहीं से ट्रेड्स भी मिलेंगे। आपकी रणनीति क्या रहेगी रूपक? आज का दिन कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? जी, मुझे लगता है कि निफ्टी सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है आज का दिन भी, बट 24,700 के ऊपर अगर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता है तो एक सिग्निफिकेंट अप मूव इन द नियर टर्म पॉसिबल लग रहा है मुझे। 25,000 तक जा सकता है, 24,700 के ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे मेरा नजर रहेगा स्मॉल एंड मिड कैप्स में। स्मॉल और मिड कैप्स पर फोकस। चलिए कुछ टॉप कॉल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर देखते हैं हमारे जानकार नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे। तो टॉप कॉल्स में एक तो ब्रिजेश का डिलीवरी 4% के रिटर्न्स कमा कर गया, कल बुक कर लिया लकीली। नहीं, मुझे लग रहा है मैं सॉरी 2 दिन पुराना वाला देख रहे हैं, सॉरी। CI ऑटोमोटिव ये भी 4% के रिटर्न्स कमा कर गया। लाओपाला कपिल का पोर्टफोलियो का ट्रेड था, और रूपक का महाराष्ट्र सीमलेस 5.5% तक के रिटर्न्स बने। तो आप लेकर आते हैं कपिल का पोर्टफोलियो। पहले एक तो लक्स इंडस्ट्रीज इन्होंने किया है कैरी, EIL कल बुक कर लिया, और आज सुबह में लाओपाला, वर्लपूल दोनों के ट्रेड्स इन्होंने किए हैं बुक। नया ट्रेड क्या होगा आज का? जी, यहाँ पे मैं डिस्टिलरी स्टॉक्स में कुछ एक मोमेंटम देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा तिलक नगर इंडस्ट्री TI के नाम से आता है। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। 417 का अभी लेवल चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू रहेगा और स्टॉप लॉस 404 का रहेगा, और ऊपर में टारगेट 480 के देखने मिल सकते हैं। 480 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड लक्स इंडस्ट्रीज बाय साइड का ट्रेड है। 404 का आई बेग योर पार्डन, तिलक नगर इंडस्ट्रीज बाय साइड का ट्रेड लक्स कैरी कर रहे हैं। 480 का टारगेट और 404 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। ठीक है, रूपक का पोर्टफोलियो लेकर आइएगा। रूपक का एक तो महाराष्ट्र सीमलेस खूब चला है, आई थिंक आज उसमें प्रॉफिट बुक किया 808 के लेवल्स पर। आज सुबह में TB और टेक में भी प्रॉफिट बांधा, और कल JSW इंफ्रा, लॉयड मेटल में मुनाफा बुक कर लिया। रूपक, फ्रेश स्टार्ट, आज बताइए क्या ट्रेड रहेगा? पहला ट्रेड रहेगी मेरा IEX में।
स्टॉक ने प्रीवियस जो स्विंग हाई थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक में, 216 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 184.80 पे। 184.80 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप आईईएक्स में तेजी की पोजीशन लीजिए। 216 तक जाने की क्षमता रखता है। आज करीब 2% ऊपर है आईईएक्स का स्टॉक। यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर डेटा पॉइंट्स क्या उभर कर आएंगे कंपनी की तरफ से, क्योंकि विंटर में क्लियरली कुछ पॉकेट्स में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती है, शायद उसका फायदा कंपनी भुना पाएगी। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो देखिए, सीआई ऑटोमोटिव में कल के कल प्रॉफिट बुक किया 517 के लेवल्स पर, और फैक्ट में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। ब्रिजेश, आज का नया ट्रेड? मैडम आज जो एक मोमेंटम में आया JWL जुपिटर वैगन लिमिटेड। सो हालांकि ये स्टॉक थोड़ा चल चुका है, बट देन मुझे लग रहा है डायरेक्शनली इसमें बड़ा मूव अभी भी बाकी है। और इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये हमारे दिवाली पिक में से भी है ये स्टॉक। सो JSW स्टील जुपिटर वैगन में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। करेंट प्राइस में हम इसको बाय करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस है 528 का रहेगा और टारगेट करीब 600 के आसपास देख रहा हूँ। 600 के टारगेट के लिए जुपिटर वैगन्स में एक बाई साइड का ट्रेड, तेजी करके चले। स्टॉप लॉस आपका 528 के आसपास रहेगा। ये है आपके लिए राय ब्रिजेश की तरफ से। जुपिटर वैगन 600 टारगेट, 528 स्टॉप लॉस। एक ट्रेड आ चुका है। काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते एक अपडेट मैं आपको दे दूं। ये वन मोबीक्विक सॉल्यूशंस, मोबीक्विक के नाम से वो ब्रांड हम जानते हैं। आज इशू खुला और आज कुछ ही घंटों में खुलने के साथ ही पूरा भर चुका है। वो फ्लैश आ रहा था कुछ देर पहले। चलिए लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फोकस 2-3 पॉकेट्स में है। एक तो ऑफ कोर्स क्विक कॉमर्स कंपनियां, क्योंकि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है अमेजॉन तेज नाम से, और इसका इम्पैक्ट स्विगी, जोमेटो, एवेन्यू सुपरमार्ट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डर है कि शायद इन नए प्लेयर्स के आने से एग्जिस्टिंग जो मार्केट लीडर्स हैं उनका मार्केट शेयर कुछ थोड़ा सा कम हो सकता है। यतिन हमारे साथ है। यतिन, क्या डिटेल्स हैं? तो लिस्टेड स्पेस में 2-3 न्यूज़ फ्लोज है जिसके कारण ये सारे के सारे प्लेयर्स आपको लाल निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले अमेजॉन और अपनी ये क्विक कॉमर्स सर्विस बेंगलोर से शुरू करने वाले हैं, जहां अमेजॉन तेज़ के नाम से क्विक कॉमर्स ऑपरेशंस वो शुरू करेंगे। 15 मिनट के भीतर आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खास करके फूड डिलीवरीज वो करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि अमेजॉन जितना बड़ा प्लेयर जब मार्केट में उतरता है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है। तो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे कि डीमार्ट, उसके शेयर्स 2% नीचे हैं। अगर हम स्विगी जोमेटो की भी बात करें, जहां क्विक कॉमर्स की स्टोरी जो है वो बहुत इन्वेस्टर्स में एक्सेप्ट हुई है, वहाँ एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा है। खास करके स्विगी में जहाँ एंकर लॉक इन को भी लगभग 1 महीने हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट आज डीमार्ट के ऊपर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, जहाँ उन्होंने स्टॉक पे सेल रिकमेंडेशन दिया है। और अगर डीमार्ट की स्पेसिफिकली बातें करें तो क्विक कॉमर्स से जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है उसके कारण गोल्डमैन सैक्स चिंतित है। उनका एक सेल का रेटिंग है काउंटर पे 3425 रुपये के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10% की डाउनसाइड गोल्डमैन को दिखती है कि डीमार्ट में आती हुई नजर पड़ सकती है। तो थोड़ी सी डाउनसाइड डीमार्ट में वो ब्रोकरेज रिपोर्ट के तौर पर। लेकिन स्विगी लार्जली आई थिंक कि क्यू कॉमर्स कंपटीशन के सामने ये एंकर लॉक इन से ज्यादा ड्रैग हो रहा है, राइट? जी, बिकॉज जो IPO था उसकी लिस्टिंग को पूरा 1 महीना खत्म हो गया है। तो एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं अपना 50% माल जो है वो बेच सकते हैं। तो शायद एक ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, प्लस ये न्यूज़ थी, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ रिएक्ट करती हुई नजर पड़ रही है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो ये इनफैक्ट 3 स्टॉक्स जो सुबह से ये मेंशन कर रहे हैं और इन पर आपके लिए राय साफ है। ट्रैक करते हैं क्या आप दोनों में से, जोमेटो या स्विगी में से कोई एक, ब्रिजेश? जोमेटो पे हमारा व्यू रहता है मैडम बेसिकली। तो जोमेटो पे हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म के जो चार्ट से काफी पॉजिटिव है। तो इसमें अभी जो आज जो एक करेक्शंस देखने को मिला है वो एक न्यूज बेस हो सकता है। तो आने वाले दिनों में 300, 350, 320 तक का एक डायरेक्शनल व्यू है हमारा। मेजर करेक्शन 280 तक देख सकते हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे लगता है इसमें लॉन्ग करना चाहिए। 280 के आसपास खरीद का मौका रहेगा। वैसे लॉन्गर टर्म में 320 के ऊपर जाने की क्षमता रखता है। बाई साइड का ट्रेड है वैसे ही है, लेकिन इस फ्लो में अगर फिसले 280 आपके लिए एक अच्छा मौका तेजी का। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों की तरफ से नए ट्रेड्स आते हैं या नहीं।
बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं, 24,650 के आसपास निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स मोमेंटम दिखा रहा है ज़्यादा। एक ट्रेड आई थिंक आएगा हमारे जानकारों की तरफ से। रूपक ने IEX जोड़ा। रूपक, दूसरा ट्रेड इस समय आइडेंटिफाई कर लिया? जी हाँ, दूसरा ट्रेड रहेगा मेरा कैपली पॉइंट। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम अच्छा लग रहा है स्टॉक में, और अपसाइड में 2700 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2390 पे। 2390 के लिए स्टॉप लॉस और 2700 का टारगेट। ये है कैप्लिन पॉइंट आपके लिए बाय साइड का ट्रेड। ब्रिजेश, जुपिटर वैगन्स के साथ अगला ट्रेड? मैडम मेरा अगला ट्रेड टाटा कम्युनिकेशन में रहेगा। हाल ही में ये जब 1800 के लेवल से जब ये यहाँ से थोड़ा सस्टेन होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा वॉल्यूम्स देखने को मिला और मोस्ट प्रोबेबली एक रिवर्सल कैंडिडेट बन सकता है यहाँ से। तो आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, बट देन मैं ये प्रीएम कर रहा हूँ, तो मैं करेंट प्राइस में इसको बाय की सलाह दे रहा हूँ। तो 1795 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1850 का मेरा पहला टारगेट है। 1850 के लिए एक मौका तेजी का। कपिल, वैसे आप भी एक ट्रेड दे सकते हैं, समय देंगे या दोपहर तक इंतजार करेंगे? जी, मैं दोपहर का इंतजार करूंगा। ओके, तो इस समय सिर्फ तिलक नगर इंडस्ट्रीज और जो प्रीवियस ट्रेड है वो कैरी कर रहे हैं। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ब्रिजेश ने जुपिटर वैगन्स जोड़ा, 600 टारगेट, 528 स्टॉप लॉस। टाटा कॉम 1850 के लिए बाय किया, 1795 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। दोनों में आप देखिए जुपिटर वैगन्स नियरली 1% के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है, आधे % का दबाव, लेकिन थोड़ा सा दबाव टाटा कॉम में। कपिल ने लक्स इंडस्ट्री कैरी किया, 2340 टारगेट, 2000 का स्टॉप लॉस। तिलक नगर इंडस्ट्रीज 480 टारगेट, 404 का स्टॉप लॉस है इस समय, और लक्स 4.5% ऊपर, तो तिलक नगर हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। अच्छा, इस बीच रूपक का पोर्टफोलियो IEX 216 के लिए बाय किया, 184.80 स्टॉप लॉस है। कैप्लिन पॉइंट 2700 टारगेट, 2390 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखें तो IEX 0.63 और कैप्लिन पॉइंट 0.13% के रिटर्न्स दे रहा है। ओवरऑल क्या कह रहा है मुनाफे का मीटर, किसके पक्ष में ज़्यादा टिक कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो देखिए अब ब्रिजेश 10% के रिटर्न पर है, लेकिन अब रूपक आगे बढ़ गए हैं 6% के रिटर्न्स के साथ, और कपिल शाह 5.5% के रिटर्न्स पर। तो अब मुकाबला जोर पकड़ता हुआ और कंपटीशन अब तीनों के बीच बढ़ रहा है। अच्छा, इस बीच अपडेट आ रहा है कि 3 बजे RBI के जो नए गवर्नर हैं मल्होत्रा साहब, वो दरअसल मीडिया को एड्रेस करेंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सभी की नज़रें रहेंगी। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट इस समय। RBI के नए गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे होगी। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। गुड लक टू यू जेंटलमैन। कोई भी ट्रेड में बदलाव होगा तो उसका अपडेट हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 1 बजे में ऑफकोर्स कपिल के नए ट्रेड के साथ भी आएंगे, और कोई दूसरे चेंजेस होंगे तो उस पर भी एक अपडेट लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ पर।